पत्रकार परिवार के ऊपर हमला किया गया। छत्तीसगढ़ में जनवरी के माह में मात्र 10 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जो पत्रकार परिवार के ऊपर हमला किया गया। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश चंद्रकार के ऊपर हमला किया गया, उसकी मृत्यु की गई। और आज सूरजपुर में आज तक के रिपोर्टर संतोष टोप्पो के पूरे परिवार की दो पक्षों में जमीन को लेकर के, जमीन पे कब्जे को लेकर के विवाद लंबे समय से था और उनके बीच कोर्ट में भी मामला चला आ रहा था। एक पक्ष ने हमला करके दूसरे पक्ष से बसंती टोप्पो की वहीं पर मृत्यु हो गई। उनके हमले से लाठी और कुल्हाड़ियों से लोगों ने हमला किया था। पत्रकार और पत्रकार परिवार के ऊपर हमला होना ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, एक चिंतनीय विषय है कि क्या पत्रकार की सुरक्षा या उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उनके बारे में सोचेगा। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या का मामला अभी शांत हुआ नहीं था कि इस बीच एक और खबर निकलकर सूरजपुर से आ रही है कि जहां पर पत्रकार के परिवार की हत्या कर दी गई है। जमीन का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुकेश चंद्रकार की कहानी आप जानते हैं किस प्रकार से उसके ही अपने भाई ने, चचेरे भाई ने, सुरेश चंद्रकार ने रणनीति बनाकर मुकेश चंद्रकार की हत्या की। 1 तारीख से लापता था, 3 तारीख को शव बरामद होता है और ये शव मुकेश चंद्रकार के चचेरे भाई सुरेश चंद्रकार के सेप्टिक टैंक में बरामद होता है। इसके बाद सूरजपुर से आज जो मामला निकलकर सामने आया है, वहां पर एक पत्रकार संतोष टोप्पो जो आज तक के जिला पत्रकार थे, वहां पर उनके पूरे परिवार की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल काफी लंबे समय से ये जो टोप्पो परिवार है, संतोष टोप्पो के पिता माघे टोप्पो, माँ बसंती टोप्पो, भाई उमेश टोप्पो और नरेश टोप्पो, ये पूरा टोप्पो परिवार का अपने ही चाचा से यानी कि माघे टोप्पो का भाई से जमीन को लेकर विवाद था। 7 एकड़ जमीन थी जिसके बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और ये मामला एसडीएम कोर्ट में काफी लंबे समय से पेंडिंग था, जिसके बाद ये फैसला आता है माघे टोप्पो के पक्ष में। और फैसला आने के बाद ये पूरा परिवार यानी माघे टोप्पो, बसंती टोप्पो, नरेश टोप्पो और उमेश टोप्पो खेत में जाते हैं खेती करने के लिए। मगर उसी समय वहां पर उनका चाचा आ जाता है, संतोष टोप्पो का चाचा आता है और जमीन पर खेती करने से मना करता है। 7 से 8 लोगों के वहां पर उपस्थिति बताई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है। सब वहां पर आते हैं और जमीन को लेकर फिर वहां विवाद स्टार्ट हो जाता है, विवाद की शुरुआत हो जाती है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि खूनी संघर्ष में बदल जाता है। मारपीट तक मामला निकलकर सामने आता है और मारपीट तक मामला निकलकर आने के बाद जो एक पक्ष है यानी जो चाचा पक्ष है, वो माघे टोप्पो समेत जो 4 लोग और आए हुए थे उन पर कुल्हाड़ी से और लाठी से प्राणघातक हमला करने लग जाता है, जिसमें माघे टोप्पो को सर पर चोट आने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है और बसंती टोप्पो को भी सर पर चोट आने की वजह से मृत्यु होती है और साथ में नरेश टोप्पो थे, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जो उमेश टोप्पो था वो वहां से भागकर अपनी जान बचाता है और जाकर गांव वालों को इस पूरी घटनाक्रम को बताता है। आपको बता दें कि पुलिस के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आई है, जब ये पूरा वाद विवाद जमीन को लेकर शुरुआत हुई, उसके बाद जब मारपीट में बदल गई तो मौके पर ही बसंती टोप्पो और नरेश टोप्पो की मृत्यु हो गई थी। मगर जो माघे टोप्पो थे उनकी सांसें चल रही थी, उन्हें अस्पताल ले जाके वहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। अब जमीन के मामले को लेकर एक बार फिर पत्रकार परिवार के ऊपर हमला किया गया। छत्तीसगढ़ में जनवरी के माह में मात्र 10 दिन के अंदर ये दूसरी बार है जो पत्रकार परिवार के ऊपर हमला किया गया। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मुकेश चंद्रकार के ऊपर हमला किया गया, उसकी मृत्यु की गई। और आज सूरजपुर में आज तक के रिपोर्टर संतोष टोप्पो के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है, 3 लोग की हत्या कर दी गई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। जो विरोधी पक्ष थे, जो उनके चाचा थे, चाचा के समेत जितने लोग थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। फिलहाल वो फरार है, उनको ढूंढने का प्रयास पुलिस कर रही है और जैसे ही वो गिरफ्त में आते हैं उसके बाद मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। क्या कुछ आगे निकलकर सामने आते हैं देखने वाली बात रहेगी, लेकिन 10 दिन के अंदर 2 पत्रकार और पत्रकार परिवार के ऊपर हमला होना ये अपने आप में एक बड़ा विषय है, एक चिंतनीय विषय है कि क्या पत्रकार की सुरक्षा या उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उनके बारे में सोचेगा। जो मुकेश चंद्रकार की हत्या हुई वो एक जमीन के भ्रष्टाचार को उजागर करने के एवज में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। आगे ये मामले क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। खड़गवां चौकी के गांव जगन्नाथपुर दुबकापारा की आज की घटना है, जिसमें 2 पक्षों में जमीन को लेकर के, जमीन पे कब्जे को लेकर के विवाद लंबे समय से था और उनके बीच कोर्ट में भी मामला चला आ रहा था। उसमें एक पक्ष ने हमला करके दूसरे पक्ष से बसंती टोप्पो की वहीं पर मृत्यु हो गई। उनके हमले से लाठी और कुल्हाड़ियों से लोगों ने हमला किया था। नरेश टोप्पो की भी वहां मृत्यु हो गई, जो बसंती टोप्पो का बेटा था। और
नरेश टोप्पो का पिताजी मांगेराम ये घायल था, इसको अस्पताल ले जाते समय इसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार 3 लोगों की मृत्यु हो गई जो लाठी और कुल्हाड़ी से इन पे हमला किया गया था, जिसमें लगभग 7-8 लोगों को अभी नामजद हैं और भी इसमें 10-12 आरोपी और भी हैं जिनके अभी नाम खुलासा होना बाकी है। जिनके नाम खुलासा हुए हैं प्रदीप, रोवन, बाबूलाल, रोपन, सियाराम, वीरेंद्र, धर्म साहब वगैरह के नाम इसमें सामने आए हैं और उनकी धरपकड़ के लिए टीमें रवाना की गई हैं। और इनमें पुरानी रंजिश थी, विवाद जमीन का था और एक मृतक इसमें नरेश टोप्पो उसमें पुलिस रिकॉर्ड में गुंडा बदमाश की लिस्ट में भी था। तो सर मामला सामने आ रहा है कि पत्रकार के परिवार से उसने की पूछताछ किया गया है। पीआरओ से पता किया गया तो ऐसा कोई नहीं है इनमें कोई पत्रकार या इनका कोई भाई वगैरह कोई पत्रकार की जो है किसी भी प्रेस मीडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी जानकारी पीआरओ से मिली है।